अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रीमेंडलिज्म। प्रीमेंडलिज्म किसको कहते हैं? जो कुछ जेनेटिक्स में बिलीव किया जाता था, माना जाता था, मेंडल से पहले जो जनरल परसेप्शन था रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बिफोर मैन, दैट वी रेफर एज प्रीमेंडलिज्म। प्रीमेंडलिज्म में जो थ्योरीज दी गई इनहेरिटेंस की, हमने उनको प्रीमेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस कहा। प्रीमेंडलियन theories of inheritance। प्रीमेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस वो थ्योरीज है जो मेंडल से पहले दी गई। प्रीमेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस वो थ्योरीज है जो मेंडल से पहले दी गई, इन्हीं को हम कहते हैं प्रीमेंडलिज्म। लेकिन इन सभी थ्योरीज को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। चाहे वो मॉइस्ट वेपर थ्योरी हो जो पाइथागोरस ने दी थी मैथमेटिशियन, या वो रिफ्रैक्टिव ब्लड थ्योरी हो जो अरिस्टोटल ने दी है, या प्रीफॉर्मेशन थ्योरी हो जिसमें लेवेनहॉक का रोल है, जिसमें मालफिजी का रोल है, या थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस हो म्यूपरेटस या डार्विन का रोल है, या कैप की थ्योरी हो। सभी थ्योरीज को हम प्रीमेंडलियन थ्योरीज मानते हैं या प्रीमेंडलिज्म मानते हैं। इन थ्योरीज का एक कॉमन फीचर था, व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स दे आर मिक्स्ड। कैरेक्टर्स मिक्स व्हेन दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कैरेक्टर्स मिक्स when they are transmitted from parents to offsprings। When characters are transmitted from parents to offsprings, they are mixed। कैरेक्टर्स मिक्स व्हेन दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। लिहाजा हम सभी थ्योरी जिनके बारे में हमने बात की थी, एपिजेनेसिस थ्योरी, पैनजेनेसिस थ्योरी, रिफ्रैक्टिव ब्लड थ्योरी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, हम उन सभी थ्योरीज को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं, या ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस, या प्रीमेंडलियन, क्योंकि वो मेंडल से पहले कहा गया था। लेकिन जब हम जेनेटिक्स में देखते हैं, जब हम जेनेटिक्स को मेंडलियन अप्रोच से देखते हैं, मेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये सारी प्रीमेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस जो है, दे लूज देयर सिग्निफिकेंस, दे हैव बीन डिस्कार्डेड, बिकॉज दीज थ्योरीज बिलीव दैट कैरेक्टर्स आर मिक्स्ड when characters mix when they are transmitted from parents to offsprings। They believe that characters get mixed when they are transmitted from parents to ऑफस्प्रिंग। इसीलिए इन थ्योरीज को हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। प्रीमेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस बिलीव दैट व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स दे गेट मिक्स्ड, एंड ऑफस्प्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ दैट मिक्सिंग। चाहे वो वेपर थ्योरी हो, ब्लड थ्योरी हो, प्रीफॉर्मेशन हो, एपिजेनेसिस हो, पैनजेनेसिस हो, इन सभी थ्योरीज के मुताबिक ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन दे गेट मिक्स्ड। इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट मिक्सिंग दैट ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड। ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ देयर मिक्सिंग, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ देयर ब्लेंडिंग। प्रीमेंडलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस बिलीव दैट कैरेक्टर्स ब्लेंड when they are transmitted from parents to offsprings, but these theories have some objections to Premendelian theories of inheritance। Objections
to blending theories of inheritance. Objections to blending theories of inheritance. Objections to blending theories of inheritance. अगर हम blending theories of inheritance मानते हैं, if we believe in blending theories of inheritance or Pythagorean theories, then characters are mixed. Let us take the example of sex. In case of unisexual organisms, unisexual means bearing only one sex. In case of unisexual organisms, the trait of sex does not blend. If there is blending, then in case of unisexual organisms, trait of sex should get blended. It should be neither male nor female. It should be an intermediate. But we see that it is either male or female. So there is no blending. आप ऐसा लिख सकते हो, in case of unisexual organisms, in case of unisexual organisms, the trait of sex does not blend. Which is aggressive mano mixing chikas. Tell you this a character nemo in khatra cross is done parental. Offspring this time character intermediate form how. Offspring this time character is intermediate form how. They as you suppose character sex. In unisexual organism, unisexual male cross with unisexual female. Offspring should be an intersex. No. The offspring is either male. Such an organism can either be male or female, not an intersex. In case of unisexual organism, the trait of sex does not blend. Such an organism can be either male or female. In case of unisexual organisms, the trait of sex does not blend. If it blends, then it should have been an intersex, neither male nor female. But we see it is either male or female, not an intermediate case, thereby confirming, thereby objecting the blending of inheritance. Characters are not mixing. This is in support of that property, that theory. Characters अगर मिक्स होते तो ऑफस्प्रिंग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जब क्रॉस करते हैं, देन ट्रेट ऑफ सेक्स शुड बी एन इंटरमीडिएट, नीदर मेल नॉर फीमेल, बट वी से दैट इट इज ईदर मेल और फीमेल. सो ट्रेट ऑफ सेक्स डज नॉट ब्लेंड इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स. नंबर 1. Number 2, objection to the blending theory of inheritance. अगर हम ऐसा देखते हैं, हमने एक मेल को फीमेल के साथ क्रॉस किया, हमने देखा वो ऑफस्प्रिंग या मेल है या फीमेल है. अगर अब दूसरा हम देख लेंगे, हम दूसरी एग्जांपल देंगे इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी दैट blending theories or inheritance are not actually appropriate, they are not right. Challenge to blending theories of inheritance is given by when we cross two parents, one is male, another is female, offspring is either male or female. It is not an intermediate. Similarly, children of dark skin
dark and fair colored parents should be intermediate color. Children of dark and fair colored parents should be of intermediate color if blending of inheritance occurs. If blending inheritance is true. Children of dark colored and fair colored should be of intermediate color. अगर अस वनो अख पेरेंट अमिस डार्क कलर कंप्लेक्शन स्किन कलर लेट मी से ब्याक इंडिविजुअल अमिस ब्लैक कलर अगर यमने मैरिज गि डार्क कलर्ड तो फेयर कलर्ड स्किन यमन अगर यमन मैरिज गि इफ वी बिलीव इन mixing of traits, if we believe in blending inheritance, then offspring should be of intermediate color. The children of dark colored and fair colored parents should be of intermediate color. Should be of intermediate color. If blending of inheritance occurs, children of dark colored and fair colored parents, dark colored and fair colored parents should be of intermediate color if blending inheritance occurs or if mixing of traits is true. Mixing of traits is true. अगर अस क्रॉस करन दोन पेरेंटन अकिस ब्लैक कलर स्किन बे व्हाइट कलर अकिस डार्क कंप्लेक्शन बे फेयर कंप्लेक्शन ऑफस्प्रिंग गस इंटरमीडिएट आसन. If we believe in blending of inheritance, then offspring should be of intermediate color. If blending occurs, this is not the case. This is not the case. This is not the case. The offsprings can be of dark color, fair color, and of intermediate color. अगर हम क्रॉस करते हैं दो पैरेंट्स को, एक का डार्क स्किन कंप्लेक्शन है, दूसरे का फेयर है, ऑफस्प्रिंग इंटरमीडिएट होना चाहिए तब अगर मिक्सिंग होती है.
लेकिन हम नहीं देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग इंटरमीडिएट है। हम डार्क कलर के भी ऑफस्प्रिंग्स देखते हैं, हम फेयर कलर के भी ऑफस्प्रिंग्स देखते हैं, हम इंटरमीडिएट टाइप भी देखते हैं। देयर बाय कन्फर्मिंग दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ट्रेट, देयर इज नो ब्लेंडिंग। नॉट ओनली दिस, one more objection to the blending theories of inheritance is number 3, हम अक्सर देखते हैं many individuals show ancestral characters not found in their immediate parents. Many individuals show ancestral characters not shown by their many individuals show ancestral characters not shown by their immediate parents. हम अक्सर देखते हैं कुछ ऑफस्प्रिंग्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना तो उनके मेल पेरेंट में दिखते हैं ना फीमेल पेरेंट में दिखते हैं। इट सीम्स टू बी कंट्रोवर्शियल, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स जो इंडिविजुअल्स दिखाते हैं, many individuals show ancestral characters not shown by their immediate parents. Many individuals show ancestral characters not shown by their immediate parents. This property, when we see that offspring is born with characters which are not found in its immediate parent, that is male and female parents. एक बच्चे में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, मैं ऐसे समझाऊंगा, जो फादर में नहीं है, मदर में नहीं है, तो आए कहां से? Actually, these are characters which are not shown by immediate parents but are shown by grandparents, ancestral parents. This phenomenon of reappearance of ancestral characters in young ones is referred as atavism. This phenomenon of appearance of ancestral characters in young ones or offsprings is known as atavism. Atavism, atavistic trait, and this trait which appears in young ones, not found in immediate parents but found in grandparents, is called atavistic trait. Atavism, it is also called reversion or reversion, या आप कह सकते हो थ्रोबैक। आप अटाविज्म को हो, आप रिवर्शन को हो, या थ्रोबैक को हो। अगर कह कैरेक्टर बच्चस मज नजर गसान,
युस कैरेक्टर न अंदिस मलिस माज मन अथ कहीं कह ट्रेड ऑफस्प्रिंग हावा युस न मलिस माज नजर गसान कह यम एल्डरली पीपल तम सात शिबाश दिवान हे यह फलानस रलान ये इनकी जो प्रोजनी है उस प्रोजनी में किसी में था ये, लेकिन वो इमीडिएट पेरेंट नहीं है, वो ग्रैंड पेरेंट है. द ग्रैंड पेरेंट्स कैरेक्टर इज कमिंग इन द यंग वन. इट इज atavism, and this trait is called atavistic trait, and it is an open challenge to blending theories of inheritance. Because if blending actually occurs, if mixing of traits occurs, then how come it is possible that atavism will operate? That grandparents character will come in the young one. अगर एक बच्चे में एक कैरेक्टर है जो न माँ में है न बाप में है तो वो आया कहां से? Actually, genes are present, factors are present which control the characters. Sometimes they get opportunity to express, sometimes they fail to express. If a trait is not expressed, we should not say that it has got mixed, it has got diluted, it has got lost. It is there. Whenever it gets a probability to express, it will express. So atavism indicates that there is no mixing, there is no dilution, there is no blending. Inheritance is discrete, inheritance is particulate. Inheritance follows the norms of probability. No matter if a character is not expressed, it no way translates that the character had been lost. It may be there, but it may be in a silent form, जो हमें blending theory नहीं है. Blending theories of inheritance state that when characters are transmitted from parents to offspring, they get mixed. If mixing really occurs, then there should be no atavism. A trait which expresses after many generations is called atavistic trait. That assume unisexual organism should trait of sex fail to show mixed blending. So she is male, not female, intermediate. Therefore, अगर dark colored तो fair colored cross करना है, offspring छुन intermediate color की होत के, so गसे तेल blending आसेगा. Offspring छुन dark sickning, offspring छुन fair sickning, offspring छुन intermediate. मुख्तलिफ किस्म. Similarly, क्या characters यम express गसन offspring गसन यम ने immediate parent न आसन के, यम ancestral आसन, तो मन छुन atavistic trait, atavistic character. Tim atavistic traits गई तेले express, ये लोग तिम loss has गई मिट के, ये लोग तिम mix has गई मिट के. If mixing occurs, then atavism is not possible. The traits which express the ancestral traits, the ancestral traits which express in offsprings are an open objection to blending of inheritance. Or an open objection to the blending of inheritance. Them traits yim express gesen young one number ancestral action. Them is one atavistic traits. Traits which express in offsprings. Often traits which express in offsprings. Traits, the ancestral traits. The ancestral traits which express in offsprings are an open objection to blending theory of inheritance. These traits are called atavistic traits. These traits are called atavistic traits.
यमन ट्रेटन छस वनान क्या atavistic traits. For example, appearance of short tail in human babies. ह्यूमन बेबीज में हम देखते हैं कभी कभी शॉर्ट टेल प्रेजेंट होता है which is then surgically removed. Similarly, our pinna, external ear, it is fixed at present, but there are some individuals who are born with mobile external ear or pinna. Similarly, some individuals are born with mobile pinna, with movable pinna. Pinna means external ear. Individuals are born with mobile pinna, that is external ear. So atavism is a challenge to blending theories of inheritance. One more important proof against blending theories of inheritance was given by John Goss. Ancestral characters nearing tele offspring young ones ये tim mix आसन गई मलिस माज अगर का कैरेक्टर छु नस नजर गसा मगर यंग वनस मन छु सु कैरेक्टर आव का सो ग्रेन पैरेंट निश तथ कैरेक्टर्स इस एक्सप्रेशन मेले अपीयरेंस मेले यंग वनस मन पैरेंट्स मन छु के आफ्टर many generations गुसा एक्सप्रेस तथ छिस वना atavism तो तथ ट्रेट्स वना atavistic trait atavism छु open challenge to blending theories of inheritance. There is one more important evidence which challenged the blending theories of inheritance. That was given by John Goss in 1822. John Goss in 1822. Before Mendel was born in 1822, but in 1822, John Goss, a renowned genetist, in 1822, John Goss in 1822 worked on two varieties of pea, पाइसम सेटाइवम, जिसपे बाद में मेंडल ने काम किया. जो मैं आपको पिछले क्लास में कह रहा था, प्रीवियस क्लास में, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज पाइसम सेटाइवम. जॉन गॉस, a renowned जेनेटिस्ट, in 1822, यानी जब मेंडल पैदा हुआ उसी समय, यानी मेंडल, हम कहते हैं मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पे काम किया, लेकिन आपसे ये भी कभी पूछे थे मेंडल से पहले किसने पाइसम सेटाइवम पे काम किया था. इट वाज जॉन गॉस. John Goss in 1822 worked on two varieties of Pisum sativum. One was with yellow color of seeds, and the other was green.
मेंडल ने 1856 में से लेके 63 तक काम किया पाइसम सेटाइवम पे, लेकिन 1822 में जॉन गॉस ने काम किया था पाइसम सेटाइवम। He worked on two varieties of pea Pisum sativum. One was yellow color, one was with yellow color of seeds, and the other was green. When the two were crossed, when the two varieties of Pisum sativum were crossed, all offsprings of F1 generation F1 generation were tall. When a cross was being made between yellow color and green colored seed Pisum sativum varieties, all offsprings of F1 generation were yellow color. देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो है जॉन गॉस ने 1822 में दो पी वैरायटीज दी पाइसम सेटाइवम, जिसपे बाद में मेंडल ने काम किया। उसने दो वैरायटीज दी, एक के सीड का कलर येलो था, दूसरे के सीड का कलर ग्रीन था। जब क्रॉस किया, यानी एक का मेल सिलेक्ट किया, एक से पोलन उठाया, दूसरे के स्टिग्मा पे डाला, क्रॉसिंग की, ऑफस्प्रिंग बना। उसमें जब सीड्स देखे गए वो येलो कलर के थे सारे के सारे, फिनोटिपिकली दे वर ऑल येलो। देयर बाय चैलेंजिंग व्हाट वी रेफर एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। 1822 में ही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को चैलेंज किया था, किसने? जॉन गॉस ने। एंड व्हेन F1 offsprings were selfed, when F1 offsprings were selfed, both yellow and green pea varieties, pea seeds were seen. So there is no mixing. Blending does not occur. अगर ब्लेंडिंग होती, ऑफस्प्रिंग में येलो बना था F1 जनरेशन का, लेकिन जब F1 की सेल्फिंग हुई, सेल्फ पॉलिनेशन हुई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई, उनके जो F2 तैयार हो गए वो येलो भी दिखाई दिए कुछ और कुछ ग्रीन भी, thereby confirming that if a trait fails to express, it doesn't mean that it had been lost. It is silent. It will express in next generation, as is proved by atavism. So इसी ने जॉन गॉस ही नहीं बल्कि न्यूटन ने भी, न्यूटन एक रिप्यूटेड जेनेटिस्ट था 1862 में, या कोलरेटर, इन्होंने टोबैको पे काम किया और बाकी प्लांट्स पे काम किया। जॉन गॉस, न्यूटन, कोलरेटर, ये सब के सब इस फेवर में थे that characters are not mixed when they are transmitted from generation to generation. लेकिन काम तो असली प्रैक्टिकली प्रूव किया ग्रीगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने जो काम किया पाइसम सेटाइवम पे, that proved beyond doubt that characters are not mixed when they are transmitted from parents to offspring. So blending theories of inheritance are not appropriate. They are inappropriate, they are incorrect. They have been discarded. Now, कुछ theories हमने पढ़ी just for the sake of convenience, and they have got an academic value. They have lost their significance. आज हम blending theories of inheritance को accept नहीं करते हैं। आज मेंडलियन अप्रोच चल रहा है, पोस्ट मेंडलियन अप्रोच चल रहा है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का अप्रोच चल रहा है, लेकिन
हिस्टोरिकली दे हैव एन इंपॉर्टेंस। और इस समय इस क्लास में मेरी कोशिश ये रही कि हम ये मान लें दैट ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस आर इनएप्रोप्रिएट। They believe that there is mixing of characters when they are transmitted from parents to offsprings. But in actual practice, this is not the case. Characters do not mix. और कुछ examples मैंने दी in favor to support that blending theories of inheritance are inappropriate. They deserve to be discarded. मेंडल्स एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम देखेंगे मेंडल ने क्या किया है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटेशन किस पे काम किया था मेंडल ने काम किया था, शाबाश। मेंडल हैड वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम फॉर 7 to 9 years। 7 to 9 years एक ही प्लांट पे काम करने वाले साइंटिस्ट। 7 to 9 years किस पे काम किया? पाइसम सटाइवम, गार्डन पीरियड। He was born in 1822, Mendel, and he died in 1884. He worked on Pisum sativum from 7 to 9 years. He worked on Pisum sativum. His experimentation, his procedure of experiment, Mendel's experimentation were performed in 3 to 4 sit-ups. Mendel's experiments, shabash, are completed in 3 to 4 sit-ups. देखिए बेटा, मैंने इससे पहले एक क्लास में सिर्फ इतना ही बता दिया, वाई मेंडल वर्कड ऑन पी, वो मैंने क्लियर किया, पाइसम सटाइवम ही की क्यों था। हाँ, उसके बाद कुछ समय के बाद मेंडल ने राजमा पे भी काम किया, विकेशिया फैबा। और एक प्लांट है जिसके बारे में मैंने एम्ब्रियोलॉजी में भी आपसे बात की थी, हिराशिकम, विच इज एन एपोमिक्टिक प्लांट, उस पर भी मेंडल ने काम किया है। लेकिन जो काम उसका सक्सेसफुल हुआ, जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट्स दे सका, लॉज दे सका, वो है पाइसम सटाइवम, बिलोंगिंग टू फैमिली फैबीज। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसके सिटअप्स है, उसमें कुछ बेसिक सिटअप्स है जिन पे मेंडल ने काम किया। फॉर इंस्टेंस, द फर्स्ट सिटअप इज सिलेक्शन। Second sit-up is hybridization. This was the technique of his working, how he followed, how he obtained the results. Yes, he was not from a biological science, he was not a science student, but he was having scientific temperament, not having science as a discipline. He had not worked in any lab. Yes, he was working in a church, but he was having scientific understanding, scientific intuition. Hybridization. पहले सिलेक्शन, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग जिसको आप कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट्स करता है
उसकी सीक्वेंस शुरू होती है सिलेक्शन से। फर्स्ट ही सिलेक्टेड, देन ही क्रॉस्ड देम, हाइब्रिडाइज्ड देम, देन ही सेल्फड देम, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उनको कैलकुलेट किया, उनको ऑब्जर्व किया। कैलकुलेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन। जो मेरा दूसरा क्लास होगा इसमें मैं इन स्टेप्स पे बात करूंगा।